बीजेपी के साथ ही आज कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद ये कांग्रेस संसदीय दल की पहली बैठक थी, इसलिए कई मायनों में खास रही। बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी को मजबूत करने, आगामी विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। सोनिया गांधी कांग्रेस की आंतरिक कलह पर भी बैठक में बातचीत करती नजर आईं। बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने सबसे पहले पार्टी की एकता पर चर्चा की। उन्होंने पार्टी से खफा चल रहे नेताओं को भी इशारा दिया कि वो पार्टी में परिवर्तन के लिए बड़े कदम उठाने वाली हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी में एकता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि मैं इसे बनाए रखने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूँ। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस में परिवर्तन न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के लोकतंत्र और समाज के लिए जरूरी है। मुझे पता है कि हालिया चुनाव में हार से कांग्रेस के कई नेता कितने दुखी हैं। चुनावी परिणाम चौंकाने वाले और दुखदायी थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक में केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र को आड़े हाथ लिया। साथ ही सत्ताधारी दल पर विभाजनकारी एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी देश में विभाजनकारी एजेंडा चला रही है। सभी राज्यों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। एजेंडों को पूरा करने के लिए बीजेपी जबरन इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी और उसके नेताओं का विभाजनकारी और ध्रुवीकरण का एजेंडा कई राज्यों में चल रहा है। हम सभी को एक साथ खड़े होकर नफरत वाली ताकतों का सामना करना होगा। हम उन्हें हमारे समाज की एकता और सौहार्द के बंधन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। एक तरफ सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की बैठक को लेकर तंज कसा। उन्होंने सोनिया गांधी के कांग्रेस के एकता वाले बयान को लेकर कहा कि मैं सोनिया गांधी की चिंता समझ सकता हूं, लेकिन कांग्रेस को लेकर फिर से यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार तक सिमट कर रह जाएगी। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं। खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नजर आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाई। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस संसदीय दल की भी पहली बैठक थी। पार्टी को इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों का सामना भी करना है। उधर कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी नोकझोंक का सामना कर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस की बैठक पार्टी में हालातों को सुधारने में कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।